हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आपके पार्टनर की आने वाले 48 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है, क्या वो सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, क्या नो कांटेक्ट में हो तो क्या कांटेक्ट में आओगे, क्या लेस कांटेक्ट है तो आगे आप लोगों का फ्यूचर क्या है, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। यहाँ पे टैरो से जो भी निकल कर राशि आएगी वो मैं आपको बताऊँगी। वो आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट हो सकती है, बट वैसे ये ऑल साइन रीडिंग्स है और ये जब भी आपके सामने आएगी तब से 48 आवर्स में आपको रेजोनेट करेगी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आए उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की ये एनर्जीज रहने वाली है, ये समझ लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मैजिशियन, द टावर, शादी को लेकर कोई ना कोई तगड़ा वाला कमिटमेंट देने के लिए टावर मोमेंट आया है उनकी घर में। हो सकता है उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की है आपके रिश्ते के लिए, बिकॉज़ आप लोग जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे मुझे जो राशियाँ मिल रही है मैं पहले वो बता देती हूँ। एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, टॉरस, वर्गो भी दिखाई दे रहे हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। वैसे ये ऑल साइन है तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जीज है, बट ज़्यादा मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सजिटेरियस राशि की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट हो सकती है। उनके बर्थ डेट या बर्थ मंथ में 1 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 55 की एनर्जी है यहाँ पे और 11 की भी एनर्जी है, यानी कि सक्सेस की बात इस रीडिंग में होने वाली है आपके रिश्ते को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन जो है वो अभी ऐसी एनर्जी में है कि उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है कि उनको अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है तो वो कैसे भी करके लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी को लेकर अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो चाहे किसी को मैनिपुलेट क्यों ना करना पड़े, किसी को छोड़ना क्यों ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी चाहे भूचाल क्यों ना आ जाए, बट आपके साथ में शादी के लिए आगे बढ़ना है, शादी का कमिटमेंट आपको देना है। ये उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। और अब तक उन्होंने बहुत उनके फैमिली में अगर बात की थी तो वहाँ पर उनके फैमिली वाले, शायद उनके मदर फादर थे, वो नहीं मान रहे थे, या कोई भी थर्ड पार्टी थी जो नहीं मान रही थी, तो वहाँ पे वो बहुत ही थोड़े से डिप्रेसिव थे। पीछे की बातों को सोच कर थोड़े से लो एनर्जी में जा रहे थे। और कहीं ना कहीं आपकी भी यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कमिटमेंट चाहते हो बट आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो कि कैसे आगे बढ़े या यहाँ पे ही स्टक रहे। तो वहाँ पर आप भी मुझे पिछली बातों को याद करते हुए, पिछले इंसिडेंट्सों को याद करते हुए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, और थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। अब आपके पार्टनर जो है ना, आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में ऐसे बंध चुके हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको किस और बढ़ना चाहिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि आपको क्लोज़र चाहिए इस रिश्ते में। आपको चाहिए कि इस रिश्ते को या तो एंड तक लेके जाए या फिर इस रिश्ते को
जो भी है वो फुल स्टॉप लगाने के लिए क्लोज़र दिया जाए। तो उसके लिए आप कन्वर्सेशन भी करना चाहते हो आपके पार्टनर से। उस वजह से आपके पार्टनर जो है वो चेस तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से, या उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल तगड़ा लॉस हुआ है, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो भी आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, आपको लेकर, शादी के लेकर ही काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। बट हो सकता है उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया होगा, उसका ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल लॉस इतना तगड़ा वाला हुआ है, तो उस वजह से वो चेस तो कर रहे हैं। यानी आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बट कहीं ना कहीं उन्होंने अभी मूव ऑन कर लिया है। आपने भी अभी ऐसा ही सोचा है कि भाई इस रिश्ते में तो कुछ नहीं हो सकता। बट मुझे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन जो है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हैं। यानी कि बहुत सारे प्लानिंग्स उन्होंने बनाए हैं, क्या कुछ भी हो जाए। अब तो मुझे, क्योंकि इस रिश्ते में है ना, एक फायर है, एक पैशन है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे लेके जाए। तो उन्होंने डिसीज़न तो ले लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, केयरफ्री होके आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, टावर को क्लियर करें। टावर क्यों आया है और द मैजिशियन किस बारे में आया है? यूनिवर्स मुझे बताएं। द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है, यस, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि सभी नहीं, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो या तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो वहाँ पर आपको लेकर कोई टावर मोमेंट आया है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि उनको आपके साथ में ही रहना है, और उनकी फैमिली को ये पता चल गया है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में शायद पता चल गया है, और उसी वजह से उनके घर में कोई टावर मोमेंट आई है। यूनिवर्स मुझे बताए टावर किस चीज़ के लिए आया है? टावर मोमेंट किस चीज़ के लिए आया है या नेक्स्ट 48 आवर्स में आ सकता है? यस, द लवर्स, मैंने बोला ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी हो सकता है उनकी मदर है, या मदर लाइक कोई लेडी है जो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, तो उनके साथ में कोई ना कोई आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहस हुई है। क्योंकि वो आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से उन्होंने आपके रिश्ते के लिए, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उस वजह से उनके रिश्ते में जो भी उनके आसपास कोई है थर्ड पार्टी, उनसे उनके तगड़े वाले लड़ाई झगड़े हुए हैं, और उस वजह से ही वो अपने अपना फोकस जो है ना वो अपने करियर पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 40 आवर्स में भी यही एनर्जी रहेगी कि वो अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो अपनी शादी में ध्यान ना देकर वो अपने काम पे, अपने पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बट वो केयरफ्री होकर आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आए, आगे जाके इस रिश्ते को फ्यूचर में शादी की ओर ले जाया जाए। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ कप्स किस चीज़ के लिए आया है? देखो, पास्ट में अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से कहीं धोखा दिया था, या आपसे झूठ बोला गया था, बहुत सारी कुछ बातें अगर छिपाई गई थी, तो वहाँ पर उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना था, और उसी वजह से वो केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं फिर से इस रिश्ते में बिगिनिंग हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मुझे यहाँ पे है ना, जो भी ये व्यू किसकी एनर्जी पता नहीं है, बट ये जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा चाइल्डिश मुझे जहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो या तो वो शादीशुदा है, या शादी की बात घर में चल रही है, या फिर दोनों भी सिंगल हो तो कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर एक अनमैरिड एक मैरिड भी हो सकता है। तो वो अब तक अगर उन्होंने इस रिश्ते में आपको सबोटैच किया था, आपसे बहुत कुछ झूठ बोला था, बहुत कुछ छिपाया गया था, तो वहाँ पर वो चाहते हैं कि उन्हें अभी उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं।
वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं और कम्युनिकेशन आ रहा है 110%। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपकी और कोई ना कोई मूवमेंट यानी कि जस्टिस देना चाहते हैं। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था तो वो चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो चाहते हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने उनको बहुत समझा है, आप बहुत समझते हो उन्हें, आप इतने समझदार हो कि आप हर वक्त आपने उनकी हर गलतियों को माफ़ किया था, आपने हर बार उनकी हर चीज़ों को माफ़ करके इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए थे और अब उन्हें पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो उस वजह से भी ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उसमें वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने करियर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, बट उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर उन्होंने पास्ट की कोई चीज़ें पकड़ के रखी थी तो वो रिलीज़ करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के है तो ज़्यादा रिच है ये पर्सन और मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए ज़्यादा महत्व रखती है। और ये पर्सन जो है वो हर बात में यानी कि मैनिपुलेटिव है थोड़ा। हर बात में आपको नीचा दिखाना, अपनी ही हाँकना, अपने हिसाब से आपको चलने के लिए मजबूर करना, आपको कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाला आपका पर्सन था तो उसकी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि आगे जाके इस रिश्ते में कमिटमेंट दे, बट कहीं ना कहीं पीछे की कुछ बातें जो पकड़ के बैठे थे, अगर उन्होंने आपने उनको कुछ बोला था तो वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए थे, उन्हें होल्ड करके रखा था। और अगर वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे तो वो चाहते थे कि थर्ड पार्टी को भी हैंडल करे और आप में भी वो बैलेंस लाए। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के हैं और आप ऐसे कोई पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उन्होंने ये था कि भाई मुझे तो मेरी शादी को नहीं तोड़ना है, मुझे इस रिश्ते में भी रहना है और आपके साथ में भी रहना है। उसी वजह से वो आपको कंट्रोल भी कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में उनको पता चल गया कि आपके वाला जो आप जितना रोमांटिक और इमोशनली आपके साथ में कनेक्शन महसूस करते थे वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे, और वहाँ पर उनको आपके साथ में उन्होंने जो किया था वही उनको सामने रिफ्लेक्ट हुआ। उस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी पास्ट में ही ये सब इंसिडेंट्स हो चुके हैं और उनके मूड्स बहुत स्विंग हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, और उसी को लेकर आपके साथ में काफ़ी कुछ दिक्कतें आई और उन्होंने बहुत 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 बार आपको सबोटेज किया, ऑन ऑफ में डाला। कभी भी आते थे, कभी भी घूम हो जाते थे, यानी छोटी छोटी बातों पे गिव अप कर देना, छोटी छोटी बातों में डर जाना, ये बहुत कुछ हुआ था। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस। उनको देखो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आप किसी सोलमेट जर्नी में हो तो आपको, यानी उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे चलना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो आपके जो पर्सन हैं वो समझ नहीं पा रहे, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे और साथ में ही वो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे। उन्होंने आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, बट वो दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग उन्हें समझ में आ गया है कि अभी जो भी रिश्ते में है क्या उस रिश्ते में से मुझे निकल जाना चाहिए। उन्हें अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती है वहाँ से मुझे निकल जाना ही मेरे लिए अच्छा है। हो सकता है कि वो सोर्सेज ढूंढ रहे हो कि कैसे उन सब चीज़ों में से निकले, और वो इस रिश्ते में अभी तो आपके साथ में अगर आएंगे भी तो भी कॉमनली बात करेंगे, यानी हाय हेलो वाला नेक्स्ट 48 आवर्स में आएंगे। अगर बातचीत भी होती है तो ज़्यादा इतनी डीपली कुछ बातें नहीं होगी, बट उनके एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक थ्रू
देखो वो या तो उन सब चीज़ों से जो उनको सर्व नहीं करती है, जो उन्हें पता चल चुका है कि ऑलरेडी वो रिश्ता उनके लिए वर्क नहीं करता है, तो वो वहाँ से निकल कर आपकी ओर आना चाहते हैं और किसी सिचुएशन से या तो निकल चुके हैं या नेक्स्ट आने वाले 48 आवर्स में वो निकल जाएंगे। एग्जिस्टेंस, वो चाहते हैं कि एग्ज़िट यानी कि उनको उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ में रहना है, क्योंकि वो आपके साथ में ही फ्यूचर देखते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और ये नेक्स्ट 48 आवर्स की तो है, बट अगर कमिटमेंट देना होगा और आगे इस रिश्ते में कुछ होना होगा तो नेक्स्ट 21 डेज़ में इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। शेयरिंग देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, यानी कि वो चाहते हैं, हो सकता है आप 110% ये रीडिंग जो है वो मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है उनके लिए ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका प्यार, आपका प्यार जो है, आपका ऑरा उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं उनको अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा उन्होंने हील नहीं किया है तो करने की ज़रूरत है, आपको भी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। और वो आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे उन सब चीज़ों से जो उनको आप तक पहुंचने नहीं दे रही थी, हो सकता है वो थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, उनसे बाहर निकल कर आने की एनर्जीज मुझे 110% दिखा दे रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।